नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। ज़रा सोचिए, एक औरत जिसने अभी ज़िंदगी को सही मायनों में जीना ही शुरू किया था, अपने छोटे से बेटे के लिए सपने देख रही थी, घर संभाल रही थी और परिवार की उम्मीदों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। वो अचानक चंद सेकंड्स में आग की लपटों में कैसे झुलस गई, उसकी चीखें दीवारों से टकराती रहीं, पर जिसने बचाना था उसी ने उसे मौत की आग में धकेल दिया। ये पूरा मामला है ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी का, एक ऐसी महिला का जो पति के हाथों जलाई गई, पूरे मोहल्ले के सामने इंसाफ की गुहार लगाती रही और अब उसकी मौत पूरे समाज से सवाल पूछ रही है कि क्या दहेज, अफेयर और औरत की आज़ादी ही उसकी जान लेने का लाइसेंस है। 21 अगस्त 2025 के दिन निक्की अपने घर में थी। पति विपिन भाटी का गुस्सा उस दिन चरम पर था। पहले उसने निक्की को बालों से पकड़कर दीवार से पटका, थप्पड़ पर थप्पड़ मारे। निक्की चीखती रही, मुझे छोड़ दो, जाने दो, प्लीज मत मारो। लेकिन विपिन की आंखों में नफरत और लालच का जहर भर चुका था। अचानक उसकी नज़र टेबल पर रखी थिनर की शीशी पर पड़ी। उसने उसे गुस्से में बोला, तू ऐसे नहीं मानेगी, और झट से थिनर निक्की पर उड़ेल दिया। फिर जेब से लाइटर निकाला और एक चिंगारी। बस अगले ही पल घर की दूसरी मंजिल पर निक्की का पूरा शरीर आग की लपटों में था। उस वक्त उसी घर की दूसरी मंजिल पर निक्की की बड़ी बहन कंचन मौजूद थी। वो ड्रिप लगी हालत में कमरे में आराम कर रही थी। तभी बाहर से निक्की की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। कंचन बाहर आई तो उसके सामने नज़ारा दिल दहला देने वाला था। उसकी छोटी बहन आग की लपटों में बुरी तरह से जल रही थी, सीढ़ियों से लड़खड़ाती नीचे उतरने की कोशिश कर रही थी। कंचन ने पानी डाला, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि बुझी ही नहीं। घबराकर उसने फ़ोन निकाला और पूरा वाकया रिकॉर्ड किया। कंचन का ये कहना है कि मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मुझे पता था बाद में कोई यकीन नहीं करेगा। वहीं आपको बता दें, घटना के बाद निक्की को फोर्टिस और फिर सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। पुलिस ने केस दर्ज कर पति विपिन, सास दया भाटी, जेठ रोहित भाटी और ससुर सत्यवीर भाटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं निक्की के पिता सत्यवीर सिंह ने बताया कि मैंने दोनों बेटियों की शादी एक ही परिवार में की। बड़ी बेटी कंचन की शादी रोहित भाटी से कराई। उसी परिवार ने छोटे बेटे विपिन के लिए भी निक्की का रिश्ता मांगा। मुझे लगा दोनों बहनें एक ही घर में रहेंगी, खुश रहेंगी, लेकिन सोचा भी नहीं था कि ये रिश्ता मेरी बेटी की जान ले लेगा। सत्यवीर सिंह का आरोप है कि शादी में स्कॉर्पियो, बुलेट और 35 लाख रुपए की मांग हुई थी। हाल ही में उन्होंने एक मर्सिडीज खरीदी थी जिस पर विपिन की नज़र थी। वो बार बार कहता, ये कार मुझे गिफ्ट कर दो। वहीं निक्की के भाई अतुल ये बताते हैं कि 2024 में विपिन एक लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। निक्की हमारे पास आ गई थी। समझौते के बाद ही वो निक्की फिर से ससुराल लौट गई, लेकिन विपिन ने सुधरने की बजाय और जुल्म बढ़ा दिए। अब पुलिस इस केस में 10 बड़े सवालों की जांच कर रही है कि आग के वक्त मौके पर कौन कौन था। कंचन ने वीडियो बनाया, लेकिन पुलिस को फ़ोन क्यों नहीं किया। वहीं क्या हत्या के दहेज के लिए हुई या फिर पति के अफेयर और सोशल मीडिया की वजह से। इंस्टाग्राम रील्स बनाने पर विवाद कितना गंभीर था। साथ ही निक्की और कंचन दोनों ही क्यों लगातार प्रताड़ित की जा रही थी। जब पहले से हिंसा हो रही थी तो पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की गई। वायरल वीडियो पुराना है तो आखिर अब दोबारा पोस्ट क्यों किया गया। परिवार ने निक्की को बचाने के लिए क्या कदम उठाए हैं, बच्चे के बयान का क्या महत्व है, और सबसे अहम सवाल इस पूरे मामले में कि कंचन की भूमिका क्या है। वही निक्की का 5 साल का बेटा इस पूरी घटना का गवाह है। वो बार बार रोते हुए कहता है, पापा पहले मम्मी को पीट रहे थे, फिर कुछ छिड़का और आग लगा दी। ये मासूम गवाही पूरे समाज को झकझोर देती है। विपिन, निक्की और कंचन दोनों बहनों की इंस्टाग्राम रील्स से नाराज था। वो कहता था कि घर की बहू रील्स बनाकर नाचेंगी, ये बर्दाश्त नहीं। निक्की का ब्यूटी पार्लर भी उसकी आंखों की किरकिरी बना हुआ था। यानी दहेज के लालच के साथ साथ औरत की आज़ादी और आत्मनिर्भरता भी इस हत्या की वजह बनी। निक्की की मौत के बाद रूपवास गांव और ग्रेटर नोएडा में लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोगों की मांग है कि विपिन के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। वहीं परिवार को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और निक्की के बच्चे की परवरिश का जिम्मा सरकार को लेना चाहिए। निक्की की मौत सिर्फ एक घरेलू हिंसा या दहेज का नहीं है,
ये उस सोच की कहानी है जिसमें औरत अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो चरित्रहीन कह दिया जाता है, वो अगर खुद का बिजनेस करे तो घरेलू दुश्मन कहा जाता है, और दहेज ना मिले तो उसकी ज़िंदगी को बोझ समझकर जला दिया जाता है। निक्की की चीखें अब हमेशा गूंजेंगी, उसके बेटे की मासूम आंखों में वो लपटें हमेशा चलती रहेंगी। ये सिर्फ निक्की की कहानी नहीं बल्कि हर उस लड़की की आवाज़ है जो चुपचाप सहती रहती है। इंसाफ तभी होगा जब समाज ये तय कर ले कि दहेज, हिंसा और मर्द की जिद से किसी और निक्की की जान नहीं जानी चाहिए। आज अगर निक्की को इंसाफ नहीं मिला तो कल शायद आपकी बहन, आपकी बेटी या आपकी दोस्त भी हो सकती है। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।